हम बंगाल के युवाओं को जॉब क्रिएटर्स बनाएंगे, जॉब सीकर्स नहीं। और अगली बात, बंगाल में खेलों में युवा आगे बढ़े, हम यहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसका नाम भी हो और युवाओं को उसमें अवसर भी मिले। जब बंगाल का नाम आता है तो यहां के पकवान की बात भी आती है, तो यहां के प्रदर्शन जो कल्चरल सेक्टर में है, मीडिया में है, फिल्म जगत में है, संगीत जगत में है, बड़े नाम है। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी क्या है? एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इसमें हम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और ये एवीजीसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान हम यहां पे करने वाले हैं। लेकिन बंगाल में आज स्थिति क्या है? In Bengal, the jobs were promised, jobs were stolen, and jobs were forced away out of Bengal. यहां वायदे बड़े किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। देश का बेरोजगारी दर 5% है, लेकिन बंगाल में 5 गुना ज्यादा है उससे। 25% बेरोजगारी दर बंगाल में, 25% बेरोजगारी दर। Unemployed rate in Bengal is 25%. Post-graduate unemployed rate is at 47.6%, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का 47.6% बेरोजगारी दर है, उनके लिए रोजगार नहीं है। डिप्लोमा होल्डर्स का बेरोजगारी दर 31.3% है। रजिस्टर्ड जॉब सीकर, जो पंजीकृत जॉब सीकर है, नौकरी पाने वाले हैं, उनका गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितना है? 23 लाख, और 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। और अभी जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा तो उससे कई गुना ज्यादा ने रजिस्टर किया। 2015-16 से लेकर 2022-23 तक 30 लाख नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में खत्म हो गई बंगाल में, जबकि उसी समय में महाराष्ट्र में 24 लाख नई नौकरियां सृजन हो गई। तो बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों हुई? टीएमसी की सरकार ने बंगाल को जॉब सीकर्स बना दिया, यहां के युवाओं को जॉब क्रिएटर नहीं बनाया, और जॉब लूजर तो बना ही दिया जब 30 लाख नौकरियां यहां पर खत्म हुई। ये जो पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ, ये बंगाल के युवाओं का 45.3% माइग्रेशन महाराष्ट्र में हुआ जो जॉब ढूंढने गए, और लगभग 34% पलायन नई दिल्ली के लिए हुआ जहां पे जॉब ढूंढने गए। इसी तरह से कर्नाटक के लिए भी हुआ। दे डिस्ट्रॉयड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड, यहां के उद्योग, उद्यमी और रोजगार को भी खत्म करने का काम किया। दिया क्या? रीपैकेज स्कीम दी, खोखले वायदे और नारे दिए, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योग आया नहीं बल्कि पलायन ही हुआ है। और जो सही मायने में नौकरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि नौकरी पाने वालों का पलायन ही हुआ। ममता बनर्जी गवर्नमेंट gave slogans not salaries. ममता बनर्जी ने नारे दिए, नौकरी नहीं। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने नारे दिए, नौकरी नहीं। घुसपैठियों का भला, युवाओं को छला, युवाओं की नौकरी पाकर नौकरी ना देकर उनको छला है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या बनाया? रिक्रूटमेंट माफिया बनाया, यानी कि नौकरी दिलाने वाले आपको लूटते थे। ममता बनर्जी क्रिएटेड रिक्रूटमेंट माफिया रादर देन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। यहां चाहिए थी रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था, लेकिन उसके बदले में मिला नौकरी माफिया। पार्थ चटर्जी का नाम तो आप जानते ही हो, चुनाव लड़ रहे हैं वो।
नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? 26,000 नौकरियां एसएससी टीईटी के स्कैम में खा गए, करोड़ों रुपए उनके घर से पकड़ा गया। शिक्षित युवा बंगाल में बेरोजगार है और बेरोजगार युवा यहां से पलायन कर रहा है। टीएमसी ने युवाओं को निराश किया है। Educated youth is unemployed and unemployed are migrating. The state has failed the youth of this. क्या हमेशा बंगाल की स्थिति थी? क्या हमेशा ऐसी स्थिति थी? Because of crime and corruption and hostile business climate has led to the brain drain. बंगाल के युवाओं की प्रतिभा में और क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसर की कमी है। बंगाल के युवा यहां से जाकर देश और दुनिया में अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल में उनको वो अवसर नहीं मिल पा रहे। भाजपा आएगी, मोदी की गारंटी पे यहां के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिलाएगी। भाजपा आएगी, बंगाल के युवाओं को नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम नॉर्थ बंगाल से लेकर बंगाल के अन्य क्षेत्रों में बनाएंगे, उससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिलाएंगे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।